आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक साथ 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम एक ही साथ 11 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में 12 नवंबर को और 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पोलिंग बूथों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। अब नजर डालते हैं इन राज्यों में किस पार्टी का समीकरण कैसा है। मध्य प्रदेश में कुल 231 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि इसमें से 230 सीटों पर ही चुनाव कराया जाता है और एक सदस्य को नामांकित किया जाता है। अगर पिछले विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 2013 में बीजेपी ने 166 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 57 सीटें मिली थी और अन्य दलों को 7 सीटें मिली थी। लेकिन चुनाव इस बार जैसा होगा उससे तो यही लगता है कि लड़ाई बराबरी की होगी। एक तरफ जहां सवर्ण समाज लगातार शिवराज सरकार से निराश है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक किसी भी बड़े पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है और मायावती के साथ अब तक कांग्रेस को कोई जोड़ नहीं मिल पाया। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 163 और कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। लेकिन इस विधानसभा में कांग्रेस को एक मजबूत पार्टी माना जा रहा है। पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व में काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन वसुंधरा राजे सरकार भी चुनाव प्रचार को लेकर काफी सजग है। लेकिन राजस्थान की सियासत को देखकर तो यही लगता है कि लड़ाई इस बार जोरदार होगी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होता है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से वहां रमन सिंह की सरकार रही है और इस बार यही उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी ही इस बार के चुनाव में फतेह हासिल करेगी। लेकिन मायावती और अजित जोगी के गठबंधन की बात करें तो वो भी काफी कारगर साबित हो सकता है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे हालात में कांग्रेस इस गठबंधन को पूरे समर्थन दे सकती है। मिजोरम में कांग्रेस की सियासत अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का दबदबा हाल ही के दिनों में काफी कम हुआ है। ऐसे में यह उम्मीद करना नाइंसाफी होगा कि कांग्रेस इस बार इस चुनाव को एक तरफा जीतेगी। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में हुए विधानसभा में टीआरएस की पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई थी और इस पार्टी को 90 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी राजनीतिक विद्वानों द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जीत टीआरएस की ही होगी और मुख्यमंत्री के कुर्सी पे केसीआर के पास ही रहेगी। इन 5 राज्यों को चुनावी परिणाम जो भी होगा उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी या कांग्रेस कोई भी सियासी गलती नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।